हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो बहुत खास है और इसके अंदर अकाउंटेंसी का सीयूईटी 2023 का जैसा पेपर आने वाला है बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट पैटर्न में मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं। क्लास ऐसा ही पेपर आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ने गलत क्लास धारणा बना के बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि क्लास 12th के बुक्स में या जहां भी जितने भी क्लास एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं और उनको लगता है कि जैसे क्लास 12th में सीबीएसई एमसीक्यू पूछता था वही सेम टू सेम एग्जामिनेशन में आएगा। तो आंसर इज कंप्लीटली नो। सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करूं तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वही है, सब चीज वही है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। आपको मेरी बात का यकीन नहीं ना, आज का पूरा 50 क्वेश्चन है। आप सब एक काम करो, सबसे पहले मजा आ जाएगा, यकीन मानो तुम्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा कि सीयूईटी का पेपर आता कैसे है। आप 1 से लेके 50 तक फटाफट नोटबुक निकाल लो, 1 से लेके 50 तक नंबरिंग कर लो पूरी की पूरी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, एक बार वीडियो पॉज करना और क्वेश्चन को बना के देखना और मुझे बताना जरूर लास्ट में कि आपका स्कोर कितना आता है। अगर आपने इस पेपर में आउट ऑफ 50 40 क्वेश्चन सही कर दिया, जो देखो नहीं आता छोड़ देना, उसे गलत मत करना, क्योंकि ये हैबिट आपको बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को स्किप करने की जो नहीं आता, जो हमारी आदत नहीं है। हम चाहते हैं नहीं, हम तुक्का मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप 10 क्वेश्चन छोड़ना और देखना कि क्लास आपका स्कोर कितना आया। हर सही का +5 नंबर, हर गलत का -1। अटेम्प्ट सिर्फ 40 करना, दिखाऊंगा मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चन। और क्लास ये है लेवल, आप जो 12th के एमसीक्यू सीधे बना रहे हो, नहीं, क्लास 12th के एमसीक्यू अलग होते हैं। एनटी अलग तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता है और ये ट्रुथ है। इस क्लास इस पेपर से आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से क्लास इसको अरेंज करना है। सबसे पहला इसमें क्या है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। फिर है क्लास ये फॉर्मूला, और फिर है कैलकुलेट क्लास एक्चुअल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो क्लास सबसे लास्ट में जो आएगा वो है क्लास फॉर्मूला कंप्यूटेशन। तो सी सबसे लास्ट में किसके है, इसके है, तो आप इसको टिक कर दो, खत्म। इतना सिंपल, 1 सेकंड में क्लास देखो आपने आंसर को बना लिया। क्या आपको पता है सर फॉर्मूला सबसे लास्ट में लगता है, तो सी सबसे लास्ट में आएगा। ऑर्डरली इसको अरेंज करना है तो डी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है। मुझे पता है क्लास इसका आंसर डी, लेकिन आपको चेक भी करना है कि ये सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो ए सबसे पहले। फिर आपका डी है कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर क्लास आपने एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। फिर आपने क्लास एक्चुअल में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना, आएगा सुपर प्रॉफिट, तीसरा स्टेप। और फिर आएगा क्लास आपका सी, यानी कि आपका फॉर्मूला। तो इस हिसाब से मैं आपको शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों बताऊंगा, और जिनको पूरा आता है उनकी तो टेंशन ही नहीं होगी, उनको पूरा आता है तो वो कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास कई बार क्वेश्चन नहीं आते हुए हमें एक स्टेप आता है, उससे भी क्लास हम पूरा का पूरा आंसर निकालेंगे। आई नो बच्चे इसमें इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहा होगा उनको, सर पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। खत्म करो भैया, मुझे पता लास्ट में ही आएगा सी, तो सी लास्ट में है तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वीडियो पॉज करें, खुद भी सोचो बनाने का पहले, ठीक है। अमित, दिनेश, गगन, 3 पार्टनर से रेशियो 5:3। दिनेश रिटायर, अमित गगन डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द न्यू फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 गेनिंग रेशियो। ये क्वेश्चन क्लास बिल्कुल नॉर्मल है, जैसा क्लास 12th में आप बनाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं, अभी तुम देखते जाओ धीरे धीरे। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना अमित और गगन का, जिसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू आपको पता है कितना है क्लास, 3/5, 2/5। अमित और गगन का, दिनेश जा रहा है छोड़ के, तो यहाँ पे 5/10 हो गया, और यहाँ पे क्लास कितना हो गया, 5/10 है और 2/10 है, ये 10 आएगा। 6 में से 5 गया, 1/10, ये भी 10 आएगा। और ये आएगा 4 में से 2 गया, 2, 1:2। आप चेक करो क्लास 1:2 कहीं है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, तो क्लास रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है, बहुत सिंपल था क्लास, ये तो नॉमिनल अकाउंट है। सी क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान भी आते हैं, क्वेश्चन टफ भी आते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछे आते हैं, और केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप केस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो भाई देखो दिक्कत है भाई। केस लास्ट में 2 केस आपसे पूछे जाएंगे, 2 केसेस पूछे जाएंगे, आप उसको भी तैयार करना पड़ेगा, पूरा कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसकी भी तो प्रैक्टिस करो, और वो क्लास आपको दिखेगा इस मॉक में। अगला, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड और पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगा तो भैया पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बटेगा, इक्वल रेशियो में, ठीक है। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। चलो ये है देखो क्लास क्वेश्चन ऐसे। फिफ्थ क्वेश्चन, चलो 5वें क्वेश्चन का देखो क्लास क्या होगा आंसर।
आइडेंटिफाई द आइटम डू नॉट शोन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाइल मेकिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो बनाते वक्त कौन से आइटम को फाइनेंसिंग में नहीं दिखाते? तो सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये दिखाते हैं क्लास। इंटरेस्ट पेड ऑन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अच्छा फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो इंटरेस्ट दे रहा है वो नहीं दिखाते। तो मुझे पक्का पता है क्लास बी जो है वो क्लास नहीं दिखाते। तो बी जहां भी यहाँ ऑप्शन में नहीं होगा वो इसका मतलब गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्लास यही सही होगा, या तो बी ई या बी डी। तो अब मुझे बस ई और डी में देखना है कौन सा नहीं दिखाते। तो ई लॉस ड्यू टू थेफ्ट, क्लास लॉस ड्यू टू थेफ्ट जो है वो हम फाइनेंसिंग में नहीं दिखाते, ऑपरेटिंग में आता है, अब नॉर्मल लॉस है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन पक्का करेक्ट है। मुझे पता है कि ई नहीं दिखाते, अब डी दिखाते होंगे, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर वो दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, यानी कि अगर आपको नहीं भी आता या एक आध पॉइंट नहीं भी आते तो भी दिमाग लगाओगे क्लास तो आंसर सही कर बैठोगे। सीयूईटी आपके दिमाग को चेक करेगा, एनटी जो क्वेश्चन देखता है आपका ब्रेन चेक करता है कितना एक्टिव है। इफ देयर इज फिक्स असेट 10 लाख, करंट असेट 6 लाख, करेंट लायबिलिटी 3 लाख, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2 लाख, देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स आपको सीधा सीधा दे रखा है क्लास, सिंपल 2,60,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। 10 लाख वर्किंग कैपिटल है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, 6 में से 3 गया 3, तो 2,60,000 अपॉन 13 लाख, ठीक है। तो मुझे लगता है 20% होगा ना, 13 लाख का 10% 31, 20% 260, तो सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, विच इज 20%। आपको बहुत कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लेना है क्योंकि अकाउंट्स में समय की कमी हमेशा पड़ जाती है। तो अभी 1 घंटा इन्होंने दिया है, 60 मिनट का टाइम दिया है, तो आप क्लास अच्छे से करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। मेक द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशियोज दैट इनेबल द फर्म टू शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, बहुत ही आसान था क्लास। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए क्या होता है? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। लॉन्ग टर्म के लिए आता है सॉल्वेंसी। तो देखो क्लास कहीं करंट रेशियो है, क्विक रेशियो को दूसरा नाम नहीं पता हो, गलत कर बैठोगे, एसिड टेस्ट रेशियो। बीई कहीं है क्लास बीई, तो 7th का क्लास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ मूव टू 8th क्वेश्चन। Z Limited 15,000 12% डिबेंचर 100 each at a premium of 2%, redeemable at premium 5%, such case। तो क्लास देखो आपको लॉस ऑन इश्यू पूछ रहा है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट जो आप इश्यू की एंट्री करोगे, जब क्लास आप जनरल एंट्री करोगे, आप इश्यू की एंट्री करोगे, तो इश्यू की एंट्री में देखो रिडीम किस पे हो रहा है? 5% प्रीमियम, डिबेंचर है 15,000, 15,000 और 100 का है, 100 का 5% कितना बनेगा? 5 रुपए। तो 15 इंटू 5 कितना आएगा? 75,000। यानी कि जब हम इशू की एंट्री पास करेंगे 75,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्लास? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट बाई 75,000, बिल्कुल करेक्ट है क्लास। लॉस ऑन इशू डेबिट बाई 750 गलत है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये 30,000 भी गलत है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी क्रेडिटेड बाई 15,000, ये भी गलत है। 75,000 ही डेबिट होगा और 75,000 ही क्रेडिट होगा। समझ रहे हो क्लास बात को? तो इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो वीडियो पॉज करो, 9th क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है। एक्स लिमिटेड ने परचेज की एसेट 98 लाख और 10,000 की खरीदी है और 12% डिवेंचर इशू के 100 का एक, 10% डिस्काउंट अगेंस्ट द पेमेंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट अगेंस्ट द पेमेंट, द नंबर ऑफ डिवेंचर इशू टू वाई लिमिटेड। 10% डिवेंचर यानी डिवेंचर कितने का है? 90 का है। तो 98 लाख को 90 से डिवाइड दो क्लास, कितना आएगा? 98 लाख 10,000 डिवाइड दो 90 से, 1,09,000, ठीक है, 1,09,000, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। एंड विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उनके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस क्लास पूछे जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करते हो कि नहीं वो आपको पता होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर का करेक्ट प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले क्या करते हैं? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मुझे पता है सबसे पहले तो देखो प्रोस्पेक्टस इश्यू किएगा, तो जहां पे बी ऑप्शन सबसे पहले है वो करेक्ट है हमारा। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा, उसके बाद क्लास क्या करोगे आप? एप्लीकेशन का पैसा लेना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो रिसीविंग क्लास यहाँ पे मेकिंग रिसीविंग एप्लीकेशन, तो डी। तो बी के बाद डी जहां दिख जाए तुम्हें, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, बी के बाद डी। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा बी, बी के बाद डी मुझे पता है सही है तो बी डी, फिर ए ई सी ही होगा, ठीक है। अच्छा ई इसमें मिसिंग है, चलो क्लास में कुछ इसमें ई पॉइंट कोई मिसिंग है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इससे ही क्लियर हो गया। यहाँ पे ई पॉइंट भी कुछ होगा, अब यहाँ क्वेश्चन क्लास मिसिंग है तो यहाँ पे ई पॉइंट भी कुछ ना कुछ होगा, बट हाँ बी डी जब शुरू के 2 पॉइंट मुझे सही लग गए तो एंड तक क्लास ये सही ही होगा, कुछ इसमें गलती होगी नहीं। तो 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। 11 क्लब हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ 8 लाख, ये है क्लास आपका
एनपीओ का क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना क्लास, यहाँ मैं छोटी सी बैलेंस शीट बना लेता हूँ। एनपीओ में तो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। क्लब हैज ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000। ये 8,50,000 क्या हो गया? मैच फंड। डोनेशन रिसीव फॉर द मैच, फिर से आपको डोनेशन मिल गया 4,25,000। सेल ऑफ मैच टिकट भी इसी में ऐड कर दोगे 1,15,000। इन्वेस्टमेंट का यहाँ से कोई लेना देना नहीं, इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखता है। मैच एक्सपेंस आ गया 14 लाख रुपए का। तो बैलेंस इन द मैच फंड, मैच फंड का बैलेंस कितना है? 850 का था आपके पास, 425 का और मिल गया, 1,15,000 का टिकट आपने बेचा, 13,90,000 है, माइनस कर दोगे 14 लाख। तो जो बैलेंस है वो नेगेटिव का 10,000, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड चला जाता है, नेगेटिव आता नहीं है, जाएगा वो डेबिट साइड। बट यहाँ पे ऑप्शन में यही है, 10,000 नेगेटिव आएगा, और तो कुछ चारा ही नहीं है यहाँ पे, 4 में से एक टिक करना है, तो वो 10,000 ही नेगेटिव का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 85,000, और ये सारी चीजें दे रखी है क्लास। ठीक है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपको निकालना क्या है क्लास इसमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है क्लास। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अमाउंट्स टू 85,000 और द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो ये कैश फ्लो ही निकालना होगा ऑब्वियसली। तो आपको प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दे रखा है 85,000 का। अब देखना तुम क्लास ध्यान से, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, और ये है प्रीवियस ईयर। कैश लेते नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल, तो आप मुझे बताओ क्लास, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है? 18 से 20, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो माइनस कितना कर दोगे क्लास? 2,000 रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें ये जो करंट ईयर का है वो है मेड, प्रीवियस ईयर का पेड है, तो लास्ट में क्लास प्रीवियस ईयर का 8,000 आप माइनस कर दोगे। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है क्लास 16 से 20, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस कर दोगे 4,000। बैंक ओवरड्राफ्ट आता नहीं क्योंकि वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो 85,000 माइनस करोगे 2,000 प्लस करोगे 4,000 माइनस करोगे 8,000, इट्स 79,000। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। आपको पूछा पता है क्या था? पूछा पता है क्या था क्लास? यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है 85,000, फर्दर इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको पूछा रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्वेश्चन में कुछ मांगा नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ आपको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पूछ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है 85,000। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 85,000 है। कैश हम लेते नहीं है क्लास इसके अंदर। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, तो यहाँ पे इंक्रीज, अच्छा ये 2 लिख दिया मैंने गलती से, 6 होगा भाई, 4 और घटा दो 79 से, 75 आएगा क्लास, बी आएगा इसका, गलती से 2 लिख लिया मैंने, 75 आएगा क्लास। यहाँ पे ना 12 से 18 2,000 नहीं 6,000 रुपये बढ़ रहा है, 6 माइनस होगा, 4 75 क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है। आपका पूछ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग से कितना पैसा आएगा। तो इस तरीके से क्लास देखो कैश फ्लो के छोटे क्वेश्चंस आते हैं। कई बच्चे पूछ भी थे कमेंट में, सर कैश फ्लो के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन क्लास कैश फ्लो के देखने को मिलेंगे। 13. At the time of dissolution of firm, Ahmed Shubhas, who are partners, agree that Ahmed will pay realization expense for a fixed remuneration 12,000. अहमद को realization expense पे करना है, उसको 12,000 रुपए दे दिया है, एक्चुअल में 16,000। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अहमद कैपिटल अकाउंट 12,000 12,000। भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अहमद कैपिटल अकाउंट 12,000 12,000, ने सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई हमने अहमद को 12,000 रुपए दिए हैं, तो हमारा खर्चा 12,000 का हो गया, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अहमद कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 16,000 का एक्चुअल एक्सपेंस है, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, और तो कुछ नहीं, टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म अहमद सुभाष हु आर पार्टनर्स अग्री दैट अहमद विल पे रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर अ फिक्स रेम्युनरेशन 12,000। एक्चुअल एक्सपेंस 16, हमें कोई मतलब नहीं, हमने अहमद को पैसा दिया है, तो सही एंट्री रियलाइजेशन टू अहमद, सी ऑप्शन करेक्ट है। 14. एबीसी 3 पार्टनर्स इनकी रेशियो 2:1, सी की डेथ होता है 1 अक्टूबर 21 को, जनरल एंट्री पास टू सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इमीडिएटली, तो इमीडिएटली लिखा है, तो आप एंट्री क्या करोगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये पहले ही करेक्ट है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। चेक करो क्लास, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। तो आपको नई रेशियो के बारे में कुछ भी यहाँ गिवन नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसकी होगी P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर यहीं पे क्लास अगर नई रेशियो दी होती तो आप गेनिंग रेशियो निकाल के एंट्री पास करते, रिमेनिंग टू डिसीज, ठीक है, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इन गेनिंग रेशियो। सुनील और रवि एडमिट हो रहे हैं क्लास 3:1 है, अमर को एडमिट किया 1/4 के लिए सेक्री। सिंपल केस, ध्यान, सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो है वही सेम टू सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। विद इन 2 सेकंड्स आप क्लास इसका आंसर दे दोगे, तो जो इस क्वेश्चन में समय बचाओगे उसे क्लास किसी और क्वेश्चन में लगाना भी पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं तो कुछ टाइम लेते हैं, ठीक है। 16. मैच द फॉलोइंग क्लास कंपनी बैलेंस शीट, ये क्लास बैलेंस शीट है, ऐसे क्वेश्चंस क्लास प्रैक्टिस करना है आपको। और मैंने अपने एसपीसीसी एप्लीकेशन पे
लगभग 12 मॉक टेस्ट दे रखे हैं क्लास, बिल्कुल ऐसे 12 मॉक टेस्ट, तो आप उनको जरूर प्रैक्टिस करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक करो एसपीसीसी ऐप पे। 12 मॉक टेस्ट अगर आप अकाउंट्स के बना के जाओगे इस लेवल के, तो सोचो आपकी क्या प्रिपरेशन होगी। समय है आपके पास, मेजर बच्चों का पेपर 28 तारीख के बाद है, 28 को है मेजर बच्चों का पेपर, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है क्लास, इवन लगभग 10 डेज का बहुत है क्लास आपके। 10 डेज में 12 मॉक आराम से हंसते हंसते बना लोगे। बाकी मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ क्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। शेयर होल्डर फंड क्लास और करंट लायबिलिटी, कॉस्ट एडवांस क्लास करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है फर्नीचर। अच्छा मुझे पहला तो फिर पता नहीं, तो पहला चौथा ही होगा सीधे। ए का 4 देखो है कहीं, ए का 4 सीधे क्लास बी पे टिक कर दो। 16 का बी, आगे कुछ देखना ही नहीं है, सीधे क्लास 16 के बी पे टिक कर दो। ए का 4 है, अच्छा क्या बी का 3 है? बिल्कुल है। क्या सी का फर्स्ट, सी का सेकंड? हाँ है। डी का फर्स्ट है? हाँ, तो सही है, फिर हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है। सिक्योरिटी रिजर्व कैन बी यूज टू इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर, नहीं क्लास सिक्योरिटी रिजर्व ऐसे यूज नहीं होगा। प्रीमियम एक्सपेंसेस, हाँ होता है। गुडविल का राइट ऑफ, जी नहीं होता। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाँ होता है। इश्यू फुली डिबेंचर, हाँ होता है। तो क्या है? बी डी ई, देखो कहां पे, बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है, बी डी ई। नाउ मूव टू 18 क्वेश्चन। व्हेन द परचेज कंसिडरेशन मोर देन द नेट एसेट टेकन ओवर, एक से एक क्वेश्चन क्लास, लाजवाब झकास क्वेश्चन है, तो मानोगे इस बात को। कमेंट में मेंशन करना क्लास कि कितना स्कोर आएगा, आ रहा है अभी आपका, ठीक है। व्हेन द परचेज कंसिडरेशन मोर देन द नेट एसेट, द डिफरेंस विल डेबिटेड टू, डेबिटेड बोला है क्लास, आपको हिंट दे दिया, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको हिंट दे दिया। डेबिट हमेशा गुडविल होता है, क्रेडिट हमेशा कैपिटल रिजर्व होता है। तो अगर नेट एसेट ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व, नेट एसेट कम है, पीसी ज्यादा है तो ऊपर बैलेंस बचेगा गुडविल डेबिट में। अच्छा, द मैच द फॉलोइंग क्लास, आपको मैच करना है। और कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हेन द बिजनेस बिकम इलीगल, भैया इलीगल हो गया तो कंपल्सरी। अगर मुझे श्योर हूं मैं, अगर मैं श्योर हूं कि सी का फर्स्ट है, इफ आई एम श्योर कि सी का फर्स्ट ही है, तो देख लो सी का फर्स्ट कहां कहां पे है। सी का फर्स्ट ए में है और सी का फर्स्ट है सी में, तो यानी ऑप्शन पक्की बात है, या तो ए होगा या सी होगा। तो आप 50% चांस तुक्का मारने के बन गए। 4 में से तुक्का मारोगे तो गलत जाएगा, 2 में से तुक्का मारोगे तो शायद सही चला जाए। अब ए का देखो क्या है, या तो ए का 4th होगा या तो ए का सेकंड होगा। तो व्हेन अ न्यू पार्टनर जॉइन द फर्म, सेकंड इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेकंड ही है, 4th कहाँ होगा? 4th तो रिटायरमेंट है। तो यानी कि मुझे पता है क्लास ए का सेकंड है, तो फिर सीधा सीधा क्लास सी पे टिक कर दोगे। इसका 19 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 20 क्वेश्चन हुए क्लास, मैच दे फॉलोइंग, एक बार चेक करो क्लास 20 क्वेश्चन का क्या होगा। इसमें भी बिल्कुल मैच दे फॉलोइंग 20 का, चेक करो क्या होगा। म्यूचुअल एजेंसी, तो जॉइंट एंड अनलिमिटेड इसको बोलते हैं। अग्रीमेंट, इट कैन बी ओरल और रिटन। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, नहीं पार्टनरशिप विद रिटर्न है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर पक्की बात है, फिर यही होगा, है ना। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। ये देखो आप थोड़ा सा इधर भी देखो आप, इसमें लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स जॉइंट एंड अनलिमिटेड। लायबिलिटी अनलिमिटेड है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? पार्टनर कंसर्न कैरिड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। तो ए का थर्ड, जहां देखो ए का थर्ड सीधे ए पे टिक कर दो क्लास। जहां पे आप देखोगे ना क्लास ए का थर्ड है, फिर दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे क्लास आपको ए पे टिक करना है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट है, हाँ बिल्कुल है। सी का 4th है, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। Sometimes the value of goodwill is not given at the time of admission, retirement of a partner. In such situation, it is infirmed firm good capital. Firm की capital और profit से निकालते हैं, उसको hidden goodwill बोलते हैं भैया, सिंपल सी बात है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिडन गुडविल, छिपी हुई गुडविल है वो, ठीक है। 22. A firm which maintain fixed capital, two partners, Vimla and Kamla, sharing profit in the ratio 1:1. The firm created the partners with profit without interest on capital, which is allowed the deed. Choose the correct option. Pass a journal entry for past adjustment. Interest on capital 2000 for Vimla और 3000 for Kamla. तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप बना लो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। विमला का ये है क्लास, विमला का ये है, कमला का ये है क्लास फर्म। फर्म का डेबिट क्रेडिट, विमला का डेबिट क्रेडिट, कमला का डेबिट क्रेडिट। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा था? फर्म क्रेडिटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, डीड में था नहीं दिया भाई, ओमिशन है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है क्लास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर विमला का 2000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म में कहाँ पे आएगा? डेबिट, तो इनमें आएगा क्रेडिट। क्रेडिट विमला का कितना है? 2000 है, और 3000 किसका है क्लास? कमला का। मतलब टोटल कितना हो गया? 5000। फिर आप यहाँ टोटलिंग करोगे आएगा 5000 क्रेडिट, तो डेबिट डेबिट में कितना कितना आएगा? रेशियो इक्वल है ना क्लास, रेशियो इक्वल है, तो 2500 2500। तो यहाँ बड़ी साइड कौन सी है क्लास? डेबिट, तो विमला डेबिट और कमला क्रेडिट। विमला कैपिटल अकाउंट, अच्छा फिक्स है ना क्लास, ये फिक्स्ड है, यहाँ गलती कर बैठते पक्की बात है। तो विमला करंट अकाउंट डेबिट टू कमला करंट अकाउंट, यानी कि क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है, जो साइड बड़ी है डेबिट। तो विमला करंट अकाउंट डेबिट टू कमला करंट अकाउंट, चेक कर लो क्लास, क्या आपका भी यही यार था? विमला करंट अकाउंट डेबिट टू कमला करंट अकाउंट। तो क्लास कैपिटल नहीं होगा, गलत है क्लास, आंसर किस में आएगा? करंट में आएगा। विमला करंट अकाउंट डेबिट टू कमला करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? मेंटेन
फिक्स कैपिटल, तो अगर फिक्स कैपिटल है तो ये कैपिटल में नहीं जाएगा क्लास, ये कहाँ पे दिखेगा क्लास, करंट में दिखेगा, ठीक है। 23 ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, मतलब ये थर्ड बुक का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, और इसके अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। तो रेंट पेड आता है क्लास ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन नहीं आएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आता है, तो एसी मुझे पता है कहीं पे है एसी, ये रहा एसी, तो ए बी तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे एसी है, तो अब देखते हैं ई है कि नहीं। सैलरी पेड क्लास, ये भी आता है सैलरी, क्योंकि ये आता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो सी ऑप्शन क्लास इसका बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि इसमें तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, तुम कुछ कंफ्यूजन कर सकते थे इसमें। चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर फॉर अ पार्टनरशिप एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट बनाओगे, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, फिर लास्ट में बैलेंस शीट। मुझे पता लास्ट में बैलेंस शीट है, तो यानी कि इसमें से ये डी तो करेक्ट है। अब सबसे पहले क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि बी, तो सबसे पहले क्लास बी बनाओगे, ये भी गलत हो गया, तो बी सबसे पहले। अब बी के बाद क्या है, प्रॉफिट लॉस के बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो डी ऑप्शन है 24 का, पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। मैच द फॉलोइंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है क्लास, सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है क्लास, रेजिंग लोन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत सिंपल, ए का फोर्थ बी का सेकंड, ए का फोर्थ बी का सेकंड है कहीं, ए कहीं भी नहीं है, तो ए का फोर्थ है ना, इन्वेस्टिंग, अच्छा बी का ये सेकंड के थर्ड लिखा है क्लास, मिस्टेक है इसमें, 1 2 थर्ड है, तो ए का क्लास फोर्थ है और बी का थर्ड है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ए का फोर्थ और बी का थर्ड, सी का फर्स्ट है, हाँ डी का सेकंड है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो है, ये भी रेशियो है, नहीं नहीं प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं है भैया, प्रोप्राइटरी नहीं है, ऑपरेटिंग रेशियो है ना, और अर्निंग पर शेयर भी है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो भी है। प्रोप्राइटरी रेशियो तो सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है, वो थोड़ी है, तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो बी नहीं है। Which of the following is an inflow of cash? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कई बार नॉट वाले क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे उल्टा करके आते हैं, ठीक, और करके आ गए तो गलत तो है ही, -1 भी जाएगा। Which of the following is an inflow of cash और फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का इनफ्लो पूछा है, खाली इनफ्लो नहीं, तो ये बोनस शेयर्स नहीं, शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी नहीं है, शेयर इशू टू प्रमोटर्स, प्रमोटर को शेयर इशू किया है क्लास, प्रमोटर को शेयर इशू किया, शेयर इशू पब्लिक, तो यार लास्ट होगा, पब्लिक को शेयर इशू करे तो पैसा आता है, प्रमोटर्स को तो फ्री में ही इशू किया था, स्वेट इक्विटी शेयर्स पता होगा आपको, ठीक है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बड़ा पक्का पढ़ के जाना, पक्का पढ़ के जाना ये चीज कि किन किन ग्राउंड पे डिसोल्यूशन होता है, बहुत डीपली इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास यहाँ पे हैपनिंग फॉर सर्टेन कंटिंजेंसी, क्लास अलग अलग तरीका है, बाई कोर्ट है, बाई म्यूचुअल अग्रीमेंट है, बाई नोटिस है, बाई कंटिंजेंसी है, सॉरी मतलब बाई हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा इसमें से नॉट अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन और सर्टन कंटिंजेंसी में कौन सा नहीं है। इफ कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फर्म टर्म, एक टाइम के लिए बनाया था, टाइम एक्सपायर हो गया, बिजनेस बंद हो जाएगा। वरना पार्टनर क्लास, जब पार्टनर इनसेन हो जाता है, बी 28 का बी, जब पार्टनर क्लास इनसेन हो जाएगा क्लास, तो वो इस बेसिस पे नहीं है कि वो कंटिंजेंसीज है, वो उस बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको मतलब सारी चीजों से डिसोल्यूशन हो रहा है, लेकिन अलग अलग ग्राउंड पे है, तो ये चीज क्लास आप बिल्कुल पढ़ के जाना। मैंने जब थ्योरी कराई थी 12th की, उसमें मैंने अच्छे से करा रखा है ये चीज, ठीक है, तो आप पॉइंट पढ़ के कर सकते हो। डेथ ऑफ ए पार्टनर है क्लास, इवेंट के अंदर क्लास कोर्ट ने डिक्लेयर किया इंसॉल्वेंट, तो ये सब क्लास सर्टन कंटिंजेंसी के अंदर आता है, लेकिन हाँ इनसे नहीं आता, बी नहीं आता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन है। रिसेंट पेमेंट अकाउंट शो लॉकर रेंट मिला 17,050 रुपए का, और फिर आगे लिखा है क्लास लॉकर रेंट इतना आउटस्टैंडिंग फॉर 20-21। देखो ये 21-22 है ना, तो ये 20-21 है, मतलब पिछले साल का एंड, इस साल का बिगिनिंग, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या होता है, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस कर दोगे, इतना है क्लास एंड का, तो ये प्लस कर दोगे आप, है 3,050, सॉरी अरे यार 3,050 आप माइनस कर दो, 1,500 आप प्लस कर दो। लॉकर एंड एडवांस द एंड ऑफ द करंट ईयर का एडवांस है, तो क्लास वो एंड का है, माइनस हो जाएगा। तो आप सॉल्व करो, कितना आएगा 17050। रफ पेपर आपको वहाँ मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है, कैलकुलेटर क्लास नहीं मिलेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। 14500 चेक करो, है ऑप्शन। अच्छा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड जाएगा, आपको ये बताना है, किस साइड क्लास जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लॉकर एंड इनकम है, तो क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ना, सी ऑप्शन। भाई लॉकर रेंट आप इसे एक्सपेंस मत समझ बैठना, कई बच्चों को तो ये नहीं पता लॉकर रेंट सर रेंट है। भैया एनपीओ के अंदर लॉकर बने होते हैं, मेंबर लॉकर में सामान रखते हैं तो कुछ पैसे देते हैं, एनपीओ कमाई होती है। लॉकर रेंट इनकम है, मैंने एनपीओ पढ़ा रखा है पूरा,
सोनी, मोनी, टोनी, इनकी रेशियो 5:3. इफ मोनी शेयर ऑफ प्रॉफिट एट 1.5 लाख, व्हाट विज सोनी शेयर ऑफ प्रॉफिट? भैया मोनी का, ऐसे मैंने पार्टनरशिप की पहले प्रैक्टिस करा रखी है वैसे 12th में। मोनी का 1.5 लाख है, तो मोनी का हिस्सा कितना है क्लास? 5, 3, 8, 2, 10, ये है क्लास 3/10, तो उल्टा कर दो 10/3, ये पूरे फर्म का हो गया। साथ में क्लास सोनी का निकालना है, तो सोनी का पहला है 5/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 50, 5 25 25, 2.5 लाख। डी ऑप्शन करेक्ट है 30 क्वेश्चन का, चेक करो, है ना। अब आ जाओ क्लास नेक्स्ट 31। इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 50,000, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15,000, देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी 50 है। डेप्रिसिएशन तो ऐड होगा ना इसके अंदर, तो क्लास कितना आएगा? 65, या फिर माइनस करोगे 35। देखो हर तरह का, कोई बच्चा प्लस करेगा तो भी यहाँ पे सही क्लास आंसर चला जाएगा, कोई माइनस करेगा तो भी सही चला जाएगा, उसको लगेगा कि ठीक है, तो क्लास प्लस होगा, डेप्रिसिएशन ऐड होता है। आनंद बहादुर और चंदर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली ऑन चंदर रिटायरमेंट, हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय आनंद ओनली। बहुत झकास क्वेश्चन है क्लास, ये बताओ जरा। और गेनिंग परसेंटेज ऑफ आनंद विल बी, तीनों की रेशियो इक्वल थी 1/3, 1/3, 1/3। कौन जा रहा है? चंदर जा रहा है, अपना सारा हिस्सा 1/3 दे रहा है। भाई पहले 100 था, अब 100, 200 हो गया, तो सीधा 100% से क्लास आपके दिखेगा। इनके इसमें कई बच्चे क्लास गलत कर बैठते, और मैं इसकी डिटेल कैलकुलेशन अगर आपको दिखाऊंगा ना, तो भी 100% आएगा, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि बिल्कुल सही है। भाई पहले 1/3 था, 1/3 और ही मिल गया आपको, तो 100% हो गया। तो आपने तो काम करो, जो आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना डिटेल में, माइनस करके परसेंटेज निकालोगे ना, गेनिंग परसेंटेज, ठीक है, तो भी आपको 100% ही मिलेगा इसका, ठीक है, कैसे भी करके देखो 100% है। देर आर 500 मेंबर्स इन रोटरी क्लब, क्लब है यानी एनपीओ है, विच प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज टू पुअर पीपल इन बैकवर्ड एरिया, ईच मेंबर पे 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन। 500 मेंबर्स है, हर कोई 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 50,000 रुपये आएगा। सब ड्यूरिंग द ईयर 100 मेंबर पेड द पार्शियल सब्सक्रिप्शन, 100 मेंबर को देना चाहिए था 1,00,000 रुपये, तो 20,000 रुपये नहीं दिया, सिर्फ 80,000 रुपये दिया है। 10 मेंबर छोड़ के भाग गए, तो 10 इंटू 10 10 मेंबर इंटू 1,000, 10,000 रुपये आपका भाग गए, बैड डेट हो गया, मतलब वो पैसा डूब गया, वो भी पैसा नहीं आया। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो देखो यार आना कितना चाहिए था? 50,000, 20,000 रुपये ये नहीं आए, जो 1,00,000 देना था सिर्फ 80 दिए, और 10,000 रुपये तो ये दिया ही नहीं, तो आपको कितना मिला? 4,70,000। सही ऑप्शन है क्लास बी, 4,70,000। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग व्हेन द गुडविल इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिपीट हो गया क्लास, ये पहला पॉइंट है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग एडमिशन है, डिसोल्यूशन में नहीं होता, अमालगमेशन ऑफ फर्म में होता है, बैलेंस शीट में नहीं। तो कौन कौन सा है क्लास? ए बी डी है कहीं? ए बी डी क्लास, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कब कब तुम्हें गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो इन सभी केस में पड़ती है। अमालगमेशन में पड़ती है जब दो फर्म जुड़ते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक बड़ी फर्म छोटी फर्म को ले लेती है, उसमें समा जाती है, ठीक है, उसमें मतलब एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, इस तरीके से, तब भी उसकी गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। डेट इक्विटी रेशियो क्या है क्लास? टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा डिग्री ऑफ क्लास ये फाइनेंशियल है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल डिग्री यानी कि इट मेजर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एन एंटरप्राइज, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। तो आपको क्लास बताना है ये 35 में डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो क्या है क्लास, आपको ये बताना है। डेट इक्विटी रेशियो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डेट इक्विटी रेशियो क्लास ये वही है क्लास जो फाइनेंशियल मेजर करता है। टोटल असेट टू डेट रेशियो क्लास क्या होगा? प्राइम इंडिकेट द रेट ऑफ एक्सटर्नल फंड इन फंडिंग असेट, टोटल असेट अपने लॉन्ग टर्म डेट, यही है ना कि टोटल असेट में आपका एक्सटर्नल फंड कितना है। प्रोप्राइट रेशियो, हायर प्रोपोर्शन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट, तो ये सिक्योरिटी देता है क्लास क्रेडिटर्स को। जितना शेयर होल्डर फंड ज़्यादा होगा ना, बाहर वाले खुश रहेंगे, चलो मालिक ने अपना ज़्यादा पैसा लगाया तो वो डूबेंगे नहीं, मतलब अपने पैसे से बिजनेस कर रहे हैं तो डूबने के चांस कम है। इट रिवील द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये करेक्ट है बिल्कुल, बिजनेस कितनी एफिशिएंसी से फंड को यूटिलाइज कर रहा है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट है, बी ऑप्शन। अगर आपको ये दो ही अच्छे से पता होते ना तो पक्का सही होता है। अगर आपको सी डी भी पता है, आपको सी और डी भी अच्छे से पता है, ए बी में कंफ्यूजन है, तो भी क्लास तुम्हारा सही जाएगा। यही फायदा है क्लास एमसीक्यू का, मैच द फॉलोइंग में, कि कुछ ना कुछ सही तो कर ही लोगे आप। विवेक, रजत, विनीत 3 पार्टनर है, देयर कैपिटल अकाउंट है इतना इतना, बैलेंस है इतना इतना, ऑन 1 जुलाई रिड्यूस एडिशनल कैपिटल इतना, वाइल विनीत विड्रॉ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, जरा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ 8% से। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्लास देखो, यहाँ पे विवेक का तीनों का 32 है, तो मुझे पता नहीं कहीं से इंटरनल लग रहा है कि भाई विवेक का तो 32 ही होगा। जब 3 ऑप्शन 32 32 32 कह रहा है 4 में से, तो मेरा दिल कहता है भी 32 ही होगा, ठीक है।
अब विराट के भी दो ऑप्शन में 54 है, तुम्हारा दिल कहता है कि 54 होने के ज्यादा चांसेस है, बट हाँ ये 100% ट्रू नहीं है। विनीत का अलग है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। विनीत का अलग है, तो आप विनीत का कैलकुलेट कर लो, एक काम करो विनीत का कैलकुलेट कर लो। लेकिन विनीत का क्या है, 60 बिल्कुल अलग है इन सबसे। तो अगर 60 आ गया विनीत का तो ये सही है, 62 आ गया तो क्लास ये सही है, और ये भी सही हो सकता है। तो पहले विनीत का कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो आ जाओ विनीत का, सबसे पहले विनीत का देखो। तो विनीत का जो कैपिटल आपको दे रखा है वो है 8 लाख। तो 8 लाख का 8% कितना होगा, 64,000 होगा। अब विनीत की मैं बात करूं तो इसमें विनीत विड्रॉ 50,000, विनीत ने 50,000 विड्रॉ किया सितंबर को एंड में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का। तो 50,000 का 8%, 8×5=40, 4,000। 6 महीने का क्लास मतलब 6/12 2,000 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है। तो 62,000 है किसका, विनीत का। तो 62,000 है तो ए ऑप्शन तो पक्का गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। अब मुझे एक का और देखना है क्लास, क्या, मुझे विराट का या विवेक का, किसी का भी देख लो, अब आंसर आ जाएगा। मैं विवेक की बात करूं तो विवेक की कैपिटल कितनी है क्लास, यहाँ पे विवेक की कैपिटल है 4 लाख, ठीक है। 4 लाख का 8% कितना होगा, 32,000। और विवेक, तो विवेक पहला पार्टनर, विवेक का कुछ भी नहीं है, विराट ने लगाया एडिशनल कैपिटल, विवेक का कुछ भी नहीं है, तो विवेक का 32, ठीक है। तो 32 किसका है, ये बी, तो बी ऑप्शन करेक्ट 36 का। देख लो मैं छोटे छोटे ट्रिक से क्लास आंसर में समय बचा रहा हूं, यही तुम्हें करना है क्लास, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हें बचाना है। एमसीक्यू तो हर कोई कर लेगा, लेकिन समय जिसने कम लिया है क्लास और जिसने समय पेपर पूरा किया है, छूटेगा उसका एक भी क्वेश्चन नहीं, और आराम से टफ क्वेश्चन में समय दे सकता है। तो देख लो क्लास मैंने दिमाग से लगा, ये दिमाग खेलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ एसपीसीसी ऐप पे क्वेश्चन हैं, ऐसे 12 पेपर हैं क्लास, प्रैक्टिस करो। लेवल आपने देख ही लिया किस किस टाइप का लेवल है ये। फाइंड द राइट सीक्वेंस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और मैं क्वेश्चन क्लास पास्ट ईयर से ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा भरोसा है जो पास्ट ईयर आए हुए हैं, समझ रहे हो। 12th का तो तुमने बना रखा है, 12th का मैं और भी एमसीक्यू कराऊंगा बिफोर एग्जाम, बहुत एमसीक्यू आएंगे, लेकिन जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्लास उनकी रिलायबिलिटी है, और यही सब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। फाइंड द राइट सीक्वेंस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सीक्वेंस आपको बताना है, राइट सीक्वेंस क्या है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का बंटवारा करते वक्त सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्लास आई थिंक सबसे पहले लोन अकाउंट बनेगा, आगे देखते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स आफ्टर एप्रोप्रिएशन, ये सबसे लास्ट में आएगा। अब इतना तो मानते हो ना क्लास की सबसे लास्ट में जो है वो प्रॉफिट का बंटवारा होता है सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में जब प्रॉफिट का बंटवारा होता है, सी सबसे लास्ट में कहाँ, ये रहा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहला डी है, ठीक है, फिर ए आएगा क्लास, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन भेजेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, फिर प्रॉफिट, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो तुम्हें अगर एक पता है पहला कौन सा है लास्ट कौन सा है, तुम तब भी आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अब आते हैं क्लास केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। 37 तक हो गया, 38 से लेकर 42 तक 5 क्वेश्चन केस बेस्ड है। Pragya Madan, an ex-Indian hockey women player, decided to start a hockey academy to train young enthusiastic girls for her village with the support of her family. She started Bright Hockey Academy on 1st of April. Her neighbor Ishwar died and he will his land. उसने अपने वसीयत में जमीन दे दी अकेडमी को, उसके नेबर ईश्वर ने। क्वेश्चन देखते हैं क्लास, लैंड डोनेटेड बाय द नेबर इज, तो वो क्या है, लेगेसी है। कोई इंसान मर जाता है और अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है एनपीओ के लिए, उसे क्या बोलेंगे, लेगेसी। तो 38 का क्लास ए ऑप्शन करेक्ट है। 39 ट्रीटमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, कहीं है इसमें, आओ पढ़ते हैं जरा ये रहा। आगे लिखा है हर फादर राम कुमार स्पेंड 20 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, क्योंकि उसने अपनी फैमिली मेंबर के साथ मिलकर एनपीओ चलाया, उसके पापा ने 20 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन के लिए लगाया, उसके पापा ने 20 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन। तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन है ये कहाँ पे जाएगा, आप सबको पता होगा। जब भी हमारे पास किसी चीज का एक फंड होता है, मेजर बच्चे गलती करेंगे इसमें देखना, जब भी किसी चीज का हमारे पास एक फंड होता है, उस फंड में से जब हम खर्च करते हैं तो वो असेट क्रिएट होती है, और उस खर्चे को हम लोग ऐड कर देते हैं। कहाँ पे क्लास, उस खर्चे को ऐड करते हैं, उस खर्चे को हम लोग ऐड करते हैं क्लास कैपिटल फंड के अंदर। बट यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्लास, सीधा ऑप्शन नंबर बी होगा, शोन ओनली ऑन एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी फंड हमारे पास पहले से नहीं है। हमने अपने दम पे नॉर्मली क्लास क्या किया है, बिल्डिंग बनवाया है। तो ऐसा कोई भी फंड हमारे पास नहीं था पवेलियन बनाने के लिए, जिसमें से हमने पवेलियन बनाया तो उसे कैपिटल फंड में भी ऐड करें। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड दिखेगा, कहीं भी क्लास कैपिटल फंड में ऐड ये नहीं होगा, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि कैपिटल नेचर खर्चा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैसे भी नहीं जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी 25,000 इज रिकॉर्डेड ऑन इनकम क्लास, इनकम साइड नहीं क्लास। लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ जाता है, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं, ऑन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बैलेंस शीट नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर एडेड टू कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा कैपिटल फंड में ऐड होगा, और पैसा मिल रहा है तो रिसीट पेमेंट के डेबिट साइड भी आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन था नहीं तो कई बच्चे गलती करते, सीधा आंख बंद करके सर कैपिटल में ऐड होगा, भैया कैपिटल में ऐड होगा,
लेकिन एक ऑप्शन वो भी हो सकता है जहां पे लिखा होगा रिसीट पेमेंट में डेबिट साइड आएगा, पैसा मिला है ना, तो रिसीट पेमेंट में डेबिट साइड आएगा और फिर उसके बाद वो कैपिटल फंड में ऐड भी होगा। तो दो बातें आप ध्यान रखना, बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो ऐड टू कैपिटल फंड। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। 100 यंग गर्ल्स ज्वाइन अकेडमी, 100 यंग गर्ल्स है, दे पेड ईयरली 1000, 100 इंटू 1000 1 लाख है ना, 1 लाख रुपए आएगा। तो कहाँ है ए 41 का ए 1 लाख। आप मैच कर लो क्लास, मतलब आपका ना पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते तो रिस्की हो सकता है। स्पोर्ट मेडल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट मेडल कंज्यूम कितना है वो उसके लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट मेडल कंज्यूम कहीं होगा, आगे लिखा है क्लास टू गेट हॉकी एंड बॉल परचेज, आपने 27,000 का परचेज किया है क्योंकि आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा है 27,000 परचेज ड्यूरिंग द ईयर टू 27,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दीज आइटम नेल, वैसे क्लोजिंग है नहीं, ओपनिंग कुछ था नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं, तो 27,000 का परचेज है, वही आपका मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। चेक करो क्लास, 42 में 27,000 है, 42 का ए वही आपका मटेरियल कंज्यूम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 43 से 47 जो क्वेश्चन है क्लास वो क्या है, मूनराइज कंपनी, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है क्लास, अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कि कई बच्चों ने बोला भी सर शेयर्स का जो केस बेस्ड क्वेश्चन कराओ, तो देखो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, आ गया शेयर का केस बेस्ड क्वेश्चन। मूनराइज कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए, 10,000 इक्विटी इशूड रुपीज, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 12 ईच, यार इशूड रुपीज थोड़ी होगा फिर ये, हाँ रुपीज़ थोड़ी हुआ, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, 12 का ईच है, ठीक है, आगे भी हमें आइडिया लग जाएगा। एप्लीकेशन सिर्फ और 12,000, ऑब्वियसली क्लास 10,000 शेयर ही था, तो एप्लीकेशन आई है क्लास 12,000 की और 10,000 आपने इशू कर दिया, 12,000 ने 4 के हिसाब से दे दिया 48,000, 10 इंटू 4 देना चाहिए था 4,000 और 40,000, तो 8,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ये तो क्लास हमें पता चल गया सारी बात, ठीक है। आगे लिखा है क्लास डायरेक्टेड टू मेक प्रोवाइड अलॉटमेंट, मिस्टर राशिदी एन एप्लीकेंट फॉर 120, एक राशिदी है, इसने अप्लाई किया था 120 के लिए, ऑब्वियसली उसे 100 ही मिला होगा, कुड नॉट पे द अलॉटमेंट कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, सॉरी उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, एप्लीकेशन कैसे कोई नहीं दे सकता, और ये भी नहीं दिया, ठीक है। आगे लिखते हैं मिस्टर शांतनु होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू बी द कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है, शांतनु ने ये सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया, शांतनु ने, उसके बाद 200 शेयर्स है, ठीक है, और उसके पास अगले बंदे के पास कितने शेयर थे, 100 शेयर्स थे। आगे लिखा है द ऑल दीज शेयर्स वर फॉरफिट, आउट ऑफ दीज फॉरफिट शेयर 150 शेयर्स होल ऑफ राशिदी वर रीइशू 8, 150 शेयर्स रीइशू कर दिया, राशिदी के पूरे शेयर्स रीइशू कर दिए। राशिदी के कितने शेयर्स थे क्लास, 100 शेयर्स थे, और अगला है शांतनु के थे 200 शेयर्स, ठीक है, इसके सारे कर दिए 100, तो दूसरे वाले के सिर्फ 50 किए होंगे, और 8 रुपये में रीइशू कर दिया, आंसर देना है। देखो यार तुम्हें इश्यू ऑफ शेयर्स तुम सब बच्चों ने पढ़ रखा है, तुम सब इसका लॉन्ग कट करोगे, आधा घंटा ले जाओगे या 20 मिनट तो ले जाओगे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में। मैं तुम्हें क्लास देखो सेकंडों में कैसे आंसर निकालना दिखाऊंगा, ये है मेन मुद्दे की बात। तो जो बच्चा वीडियो बीच से निकल के भाग गया वो इस बात को समझ नहीं पाएगा, आप एंड तक टिक के बैठे हो, इसे तुम शॉर्टकट देखोगे। क्लास शॉर्टकट क्या है इसका, आ जाओ। द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विल शो ऑथराइज शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं क्लास इस क्वेश्चन में, साफ साफ लिखा है क्लास 5 लाख रुपए, 50,000 शेयर 10 का 1 बड़ा 12 का नहीं है, हमेशा आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो शेयर कैपिटल में, ठीक है, तो इसका ए होगा। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी रिजर्व डेबिटेड टाइम ऑफ फॉरफिचर के टाइम पे एसपीआर उतना ही डेबिट करते हैं जितना पार्टनर ने नहीं दिया है ना, जो नहीं दिया डेबिट करोगे, तो कितना नहीं, किसने नहीं दिया, राशिदी ने नहीं दिया था। यहाँ पे कितने शेयर हैं, 100, और प्रीमियम कितना है इस क्वेश्चन में, 2 रुपए का, 100 इंटू 2 200 रुपए, यानी कि जो एसपीआर डेबिट होगा फॉरफिचर के एंट्री में, डेबिट एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, जितना प्रीमियम नहीं दिया 100 शेयर, उसके पास से प्रीमियम 2 रुपए का नहीं दिया, 100 इंटू 2 200, सिंपल। अगला अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी रिजर्व क्रेडिटेड टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स को अलॉट करेंगे तब आप कितना क्रेडिट करोगे, तो कितने शेयर्स हैं आपके पास क्वेश्चन में मुझे बताओ। क्वेश्चन में है आपके पास 10,000 शेयर्स, प्रीमियम 2 रुपए का, जब अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल में 10 आएगा, प्रीमियम में आएगा 2, शेयर्स हैं 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000 है कहीं ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट है 20,000। आपका ऑप्शन, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो उसका ऑप्शन इसके अंदर आ गया तो खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमको कुछ गलत भी करोगे तो भी इसके अंदर ऑप्शन में आ जाएगा। इस तरीके से एनटी पेपर बनाता है, कुछ गलत करोगे तो भी ऑप्शन आएगा। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, ये है खतरनाक क्वेश्चन, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, आओ देखते हैं क्लास कैपिटलिज्म में कितना जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं, ध्यान सुनो मेरी बात, शॉर्टकट सुनो। ये 100 के 100 शेयर से आपने कितना फॉरफिट कर लिया, सर 4 रुपए फॉरफिट किया है, नहीं बेटा, 100 इंटू 4 400 प्लस ये जो छोटा टेबल बनेगा इसका 120 शेयर ने 4 के हिसाब से कितना दिया,
480, 480 रुपए, ये 80 भी कंपनी फॉरफिट कर ले, ये फॉरफिट की है 480। ये जो बंदा है ना राशिदी, इससे 480 रुपए फॉरफिट किया है, बिकॉज में 480 रुपए कंपनी को दे दिया है, तो कंपनी सारा ही फॉरफिट करेगी। माइनस इसको डिस्काउंट कितना दिया है सर, सारे शेयर्स 8 में रीइश्यू है, मतलब 2 का डिस्काउंट, शेयर 10 का था 200, तो इसका आ गया कैपिटल रिजर्व 280, 480 माइनस 200, इसका 280 आ गया। अब दूसरा है क्लास कौन, शांतनु। शांतनु के पास कितने शेयर्स हैं, 200, लेकिन री इशू सिर्फ 50 हुआ है, बिकॉज टोटल री इशू 150 हुए हैं, इसके 100, इसके 50, तो इसके 50 ही शेयर्स री इशू हुए हैं, और तुम्हें कैलकुलेशन री इशू के हिसाब से ही करना है। तो इस 50 शेयर ने क्या किया, ये भी दे दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दिया, तो यहाँ पे प्रीमियम लेना नहीं है, दे दिया हो, तो ये 2, ये 4, 6, 50 इंटू 6 300, प्रीमियम नहीं लेना, माइनस डिस्काउंट कितना है 50 इंटू 2 100, तो ये आ गया 200, तो इसका है क्लास 200, इसका 280, टोटल 480, यह है शॉर्टकट कैपिटलिज्म का। सर फिर से समझा दो, मैं फिर से समझा देता हूँ। 100 शेयर थे इसके, जितने शेयर री इशू हुआ उससे कैलकुलेट करना है, 4 रुपये उसने दे दिया, 400 प्लस छोटे टेबल पे जो एडजस्ट है इसको फॉरफिट प्लस करते हैं ना, तो 80, 480 दे दिया, डिस्काउंट है 2 रुपये का, 100 इंटू 200 माइनस कर दो 280, यहाँ पे 50 शेयर्स री इशू किया, उसी से कैलकुलेट करना, और 6 रुपये दे दिया, बिकॉज प्रीमियम भूलना है, दिया 8 है, 4 4, लेकिन प्रीमियम पेड को भूलना होता है ना, तो 50 इंटू 6 300, माइनस 50 इंटू 2 100, तो 200 रुपये इसका, 250, 280 इसका, 480 देखो ऑप्शन में है कि नहीं, 46 का ए, 480 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब 47 का देखो, द शेयर्स री इशू एट, सीधी सी बात है 8 में री इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑफ 4 कैसे होगा, डिस्काउंट ऑफ 2 होगा ना, शेयर से 2 रुपये में डिस्काउंट इशू हुआ है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्लास 26, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, AS3 किसके लिए क्लास पता है ना क्लास आपको, कैश फ्लो के लिए। AS4 क्या होता है, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, कंटिजेंसी के लिए, यानी कि प्रपोज डिविडेंड के लिए, कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए, उसका AS4 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कौन सी कहता है, सेल्फ जनरेटेड को नहीं दिखाना, AS26 कहता है, परचेज को दिखाना है, सेल्फ को नहीं दिखाना। टेंजिबल एसेट ऑफ फॉर्म 14 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख, प्रॉफिट है 1.5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है क्लास क्या, एसेट में से लायबिलिटी घटा दो, है ना, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। टोटल एसेट है 14 लाख का, आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, 10 लाख का। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना घुमाया पूछा कैपिटल एम्प्लॉयड ही। Valuation of goodwill is necessary at the time of firm reconstitution because gaining partner have to compensate to sacrificing partner gaining ratio. बिल्कुल correct line लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल correct है। Goodwill is an intangible asset which is recognized in the books if amount is paid for it, ये भी correct है क्लास। Goodwill intangible asset है, आपने अगर खरीदा है क्लास तो आपको बताना, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है कि बुक्स में क्यों दिखाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट बट नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए, एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा उसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बस स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये थे क्लास फाइनली हमारे 50 क्वेश्चंस। मैं इतना जरूर कहूंगा, ऐसे और मॉक बनाने का मन है ना क्लास, 12 मॉक्स हैं क्लास SPCC ऐप पे, प्लीज जाके बनाओ एक एक करके सारे के सारे मॉक, और उसमें क्लास वीडियो सॉल्यूशन तक है, कहीं अटकोगे तो वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। 12 मॉक बहुत होते हैं क्लास, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मैक्स टू मैक्स सब कुछ डाल दिया है, ठीक है, तो जाके चेक करना। यहाँ सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एंड तक मॉक बनाया, उम्मीद है मजा आया होगा। आप किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, नॉर्मली क्लास 12 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, क्लास 12 की बुक में जो क्वेश्चन है वही हमारे, भैया पेपर अलग आता है, ये CUET है, 12th नहीं है, दिमाग लगेगा इसमें। अगर 12th के बेसिस पे सारा उठा के दे दिया, 12th के क्वेश्चन सेम टू सेम, तो भैया पता कैसे डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, फिर तो जो 12th में टॉप था वो यहाँ भी टॉप करेगा, जो 12th में कम नंबर था वो यहाँ भी कम नंबर लाएगा। तो क्वेश्चन क्लास आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है, इस हिसाब से क्वेश्चन घुमा फिरा के ऑप्शंस वाले MCQ, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है, ताकि रियली होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चे का। तो मुझे स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना आया, जरूर मुझे बताना क्लास, आपका एग्जैक्ट स्कोर जो है वो कितना आया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में।